गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी एक बार हाजिर हूँ फिर से अवसर क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा मैकेनिक्स की क्लास 7th लेकर के आया हूँ, जो फर्स्ट ईयर के सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कि पिछले टॉपिक में हम कहाँ तक पहुंचे थे। तो पिछले टॉपिक में हमने पैरेललोग्राम का लॉ पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज का नियम जिसको बोलते हैं, वहां तक हम लोग पहुंच गए थे। और लास्ट में हम लोगों ने पैरेललोग्राम से जो निकाला था जो निकला था हमारा रिजल्टेंट निकला था, वो ये था पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। ये एट लास्ट जो रिजल्ट था हमारा कि रिजल्टेंट जो परिणामी ज्ञात होता है वो ये होता है। और कहा क्या गया था पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के नियम में कि यदि सीधी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा, मतलब दो लगातार, जैसे ये दो आसन्न भुजाओं द्वारा किसी कोण पर जाते हुए दो बलों को व्यक्त किया जाए, तो उन दोनों बलों का परिणामी उसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के मान के बराबर होगा और ये दिशा में भी विकर्ण की दिशा की तरफ होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने बात करी थी, यहां तक। और उसके बाद मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था कि न्यूमेरिकल जो था वो ये था टॉपिक, दो संगामी तथा समान बल P और P के बीच कोण ज्ञात करना था, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी थी जब उनका परिणामी P/2 था। क्या था? दो बल थे P एंड P। ठीक है, दोनों कैसे इक्वल। ठीक है, दो इक्वल बल थे P और P, दोनों के बीच ज्ञात क्या करना था? थीटा। हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी थी यदि उनका रिजल्टेंट जो R की वैल्यू थी वो था P/2, मतलब जो बल है उसका आधा। तो इसमें हमें ज्ञात करना था थीटा, तो हम ज्ञात करते हैं फार्मूला। तो गिवन F1 P F2 P, थीटा ज्ञात करना है एंड रिजल्टेंट P/2। ठीक है, अब बात ये हो गया गिवन डाटा। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना था उसी में। ठीक है, अब हम लगाते हैं फार्मूला। ये फार्मूला हमारे पास, तो क्या है? R की वैल्यू है P/2, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर P स्क्वायर की वैल्यू है P, तो P स्क्वायर हो गया, प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू, दूसरा फोर्स भी हमारे पास P स्क्वायर है, प्लस 2P की वैल्यू P, Q की वैल्यू भी P है, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक आ गए। तो अब हम इसको अगर पूरे का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा P²/4। ठीक है, 2P² जुड़ा तो हो गया 2P²। ठीक है, और ये अंडर स्क्वायर कर दिया इस तरफ तो क्या हो गया? इधर का अंडर रूट हट गया। ठीक है, तो ये 2P² प्लस 2P² हो गया 2P² cos थीटा। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 2P² इससे कॉमन कर लेते हैं तो हो गया P²/4 इज इक्वल टू 2P² 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, P²/4 2P² 1 प्लस cos थीटा। अब अगर हम यहां से बात करें तो इसको हम ट्रांसफर कर दे इधर, तो P² से इधर ले आते हैं तो P² 8P²। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो 1/8 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। अब हम 1 को इधर लाएंगे, cos थीटा यहीं रहने देंगे, तो हमारा क्या आएगा इधर? 1/8 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, 1/8 इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहां से निकालेंगे तो 8 ऊपर गया तो 1 माइनस 8, यहां से आते यहां पे। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 8/8, तो माइनस 7/8। तो cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 7/8। हमें चाहिए किसकी वैल्यू? केवल थीटा की, तो cos इनवर्स 7/8। ठीक है, तो ये था आंसर आपका।
एक स्टूडेंट है जिन्होंने शायद नया सब्सक्राइब किया चैनल, उन्होंने मुझे ये आंसर भेजा था, शायद आर्यन कुछ करके नाम है, मैंने उतने ध्यान से दिखा नहीं, तो उन्होंने ये आंसर भेजा था। मतलब थैंक यू आर्यन जी, अगर आप का नाम कंफर्म नहीं है लेकिन शायद आप ही ने भेजा था। ठीक है, तो ये प्रश्न था, तो समझ तो गए होंगे आप कैसे निकालना था। अब बात करते हैं, जैसे इसी में कह दिया जाए थीटा पता है, सब कुछ पता है। अब एक क्वेश्चन बोल दिया कि एक फोर्स P था, दूसरा फोर्स Q था, ठीक है, इनका परिणामी R है, हमें सब कुछ पता है, ठीक है, दोनों थीटा वैल्यू पे काम कर रहे हैं, ये भी पता है। लेकिन अगर हम पूछ दें कि ये कोण P से कितना कोण बना रहा है, ठीक है, और Q से कितना कोण बना रहा है, तो अब आता है नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहुंचने के लिए हमें इसको समांतर चतुर्भुज के आगे के टॉपिक पे चढ़ना होगा। ठीक है, तो एट लास्ट हम जहां पहुंचे थे वहां से आगे बढ़ते हैं। वो था एक ही में, लेकिन मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूं आपको, न्यूमेरिकल इसलिए सॉल्व करा दिए जिससे आपका ये जो पैरेललोग्राम ला है वहां तक आप लोग एकदम क्लियर हो जाएंगे जब 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे। अब उसी के आगे आता है, तो हम उस दिन कहां थे, एक फोर्स P काम कर रहा था, ठीक है, दूसरा फोर्स Q वर्क कर रहा था, ठीक है, ये पॉइंट O था, ये एक समांतर चतुर्भुज का रूप लिए हुए थे दोनों, ठीक है, इनका जो परिणामी था, ठीक, वो ये था R, ठीक है, यहां से हमने इसको नीचे लाए थे, इस पे परपेंडिकुलर किया था, ठीक है, ये कोण हमें पूरा पता था थीटा है, ये भी उसी हिसाब से पता चल गया, जिसको नाम दिया था A, B, C एंड D, ठीक है, हमने इसी हिसाब से नाम दिया था। तो अब जब बात करते हैं ये Q था, ये P था, तो ये भी हमें पता था P है मेरा, ठीक है, और ये पता था हमें Q है। अब अगर कहा जाए कि परिणामी की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हमने मान लिया कि हमारा जो R है वो Q से अल्फा कोण बनाता है। क्या बनाता है? अल्फा कोण, अल्फा एंगल पे झुक के चल रहा है। तो अब हम ज्ञात करें तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल OCD में, OCD में, ठीक है, तो अगर हम इसमें ले लें tan अल्फा, तो क्या होता है इसका फार्मूला, लंब अपॉन बेस, ठीक है, आधार, तो लंब हमारा क्या है CD अपॉन OD, ठीक है। अगर बात करें तो हमने पिछले उसमें इसकी वैल्यू निकाली थी, ठीक है, तो अगर हम बात कर लें इसकी AD की वैल्यू भी निकाली थी मैंने और CD की वैल्यू निकाली थी, वैल्यू क्या निकाली थी वो देखनी पड़ेगी हमें, ठीक है, इसके हिसाब से अगर एक मिनट पीछे वाला मैं थोड़ा लिख लेता हूं जिससे हमें पता रहेगा, तो निकाल लेते हैं। पहले हमने लिया था इस कोण में sin थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन AC, तो CD इज इक्वल टू AC मतलब P sin थीटा, ठीक है, और यहां से अगर हम लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू AD अपॉन AC, तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, AC cos थीटा, AC मतलब Q cos थीटा, ये वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। अब अगर हम इसकी वैल्यू रख लें दो पहले, अब हम यहां तक आ गए हैं तो हम लिख लेते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू CD, OD को तोड़ के लिखते हैं OA प्लस AD, OA प्लस AD, ठीक। तो CD की बात कर लें अगर हम, CD हमारा क्या है, तो CD की वैल्यू हमने यहां से निकाला P sin थीटा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू P sin थीटा अपॉन OA Q प्लस Q था प्लस AD की वैल्यू क्या है Q cos थीटा, ठीक है। पिछले न्यूमेरिकल की हिसाब से अगर बात करें तो हमने यही माना था A B C और D, ठीक है, तो अगर sin थीटा की वैल्यू निकालें तो sin थीटा इक्वल टू CD अपॉन AC, तो AC की वैल्यू P है,
ठीक है, और एडी की वैल्यू है क्यू कॉस थीटा। ये चेक करो सही है, क्यू कॉस थीटा या एडी की वैल्यू एसी यो, ये देखो यहां पे गलत कर दिया है, एसी की वैल्यू क्या है पी, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, तभी आ नहीं दे रहा, ठीक है। और यहां पे अगर एसी की वैल्यू निकले तो पी साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा, ठीक है, पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। अब ये होगा पहला कि मतलब ये हमारी कहां से निकल रही है, कोण क्यू से जो परिणामी हमारा बन रहा है, कैसा क्यू से कितने एंगल पे झुका है। अगर इसका अल्फा निकालना चाहोगे तो निकलेगा tan इनवर्स p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा। अब इसको याद रखने का एक तरीका है, याद रखने का तरीका क्या है आपका, याद रखने का तरीका है, अगर q से पूछा जाए कि q से कितने एंगल पे झुका है, तो p sin थीटा जिससे पूछा है उसके अपोजिट वाला sin थीटा में लेके, ठीक है, अपॉन p प्लस q cos थीटा, ठीक है, जिससे पूछा गया q प्लस p cos, जिससे पूछा है वो प्लस cos थीटा, ठीक है। तो ये आ गया p से। अब हम अगले में बात करें, यही कोण यदि यही परिणामी जो है p से बीटा कोण बनाता है, ठीक है, यही परिणामी यदि p से बीटा कोण बनाता है तो क्या निकलेगा, तो वही एंगल ले, ठीक है। p से क्या बोल रहा है, अगर बीटा कोण बनाता है तो हम किस वाले एंगल में लेंगे, अब b o और c में, ठीक है, b o c में, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री कोण होगा क्योंकि जब ये चलेगा कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा BOC में, त्रिभुज BOC में, इसमें ट्रायंगल BOC में, ठीक है। तो अगर हम लेंगे tan बीटा इज इक्वल टू, तो होता क्या है, आधार बेस ये हो गया, ये हुआ लंब, तो ये हो गया आधार, तो P सॉरी P नहीं लेंगे अभी हम, OB, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल BOC में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ट्रायंगल BOC में अगर बात करेंगे tan बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमारा कितना है, ठीक है, होता क्या है, सॉरी हाँ ठीक है, किस ट्रायंगल में बात करना है, इस वाले में, ठीक है। अरे यार बहुत गर्मी है, ठीक। अब देखो BOC में बात करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब, ठीक है, बटे आधार, तो इसमें लंब कौन सा हमारा, ये BC, tan बीटा इज इक्वल टू, ध्यान देना, ध्यान से, लंब वही है कि नहीं है, देखो ये कोण ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो क्या हो गया BC, ठीक है, अपॉन BC अपॉन आधार, तो ये बेस हो गया BO, ठीक है। Q sin थीटा, अगर हम BC की वैल्यू निकालने हैं तो ये P था, तो ये P था, ये Q था, तो ये Q था, तो ये हमारी निकल आई Q, ठीक है। BO की वैल्यू अब यहां पे देखनी है हमें, BO की वैल्यू है P, ध्यान दो हमने बोला क्या, जिससे हमें निकालना है tan बीटा, किससे निकालना है, इस समय P से, तो पहले क्या लेंगे Q sin थीटा, जिससे लेना है उसका उल्टा, ठीक है, अपॉन जो ऊपर है उसको छोड़ दो, तो हो गया P,
ठीक है, प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज बीओसी के जरिए अगर लेंगे तो अगर टेन इनवर्स के रूप में निकालेंगे तो क्या, सॉरी, तो यहां लिख देते हैं बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका न्यूमेरिकल एक। यहां त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है, कोण बीओसी हमें पता है बीटा है, ठीक है, इसलिए तो उसी के हिसाब से सॉल्व होगा। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं इससे कि परिणामी की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिणामी की दिशा ज्ञात करना है। ठीक है, देखो बल P तथा P/√2 एक बिंदु पर लगे हैं। ठीक है, इनके परिणामी बड़े बल से 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तथा छोटे तो बलों के बीच कोण ज्ञात करना है थीटा। ये क्वेश्चन नहीं, देखो क्वेश्चन ये थोड़ा गलत दिया, एक मिनट को। परिणामी P/2 है, परिणामी की दिशा कोई बली क्वेश्चन नहीं मिल रहा है इसमें तो। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। बलों के मध्य कोण ज्ञात करने क्वेश्चन, वैसे बलों के मध्य कोण ज्ञात करने की ज्यादा पूछा गया है, ये कम पूछा गया है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। यहां पे दिया हुआ है, अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप लोग थोड़ा हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, ये डायरेक्ट कर दिया, तो ये मैं प्रूफ करा दूंगा। अगर मैंने इसीलिए बता दिया कि जो कोण पूछा, जिस वाले से कोण पूछा जाए कि Q से कितने डिग्री है कोण है, तो P sin थीटा, ठीक है, अपॉन P जो पूछा गया वो मतलब किससे पूछा, Q प्लस P cos थीटा। ठीक है, तो ऊपर दोनों में sin थीटा रहेगा, नीचे cos थीटा लेना है। अब देखो बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की, लास्ट न्यूमेरिकल है। इसके बाद अगर किसी आप लोग क्वेश्चन करिएगा नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देखो बात करते हैं, दिया एक हविस के, हविस मतलब होता होइस्ट, हविस मतलब पुली। ठीक है, एक पुली के ड्रम पर दोनों और पट्टे के तनाव के अनुसार, अच्छा चित्र के अनुसार दिया गया, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो एक ये पुली, ठीक है, कुछ इस तरीके से है पुली। ठीक है, ठीक है, तो पुली हमने बना लिया, तो चित्र दिया हुआ है कुछ इस तरीके से ये कोण गया है ये। ठीक है, तो दोनों के बीच में ये कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 दिया ना, और बताया ये एंगल, ये जो फोर्स है ये 7 न्यूटन का है और ये वाला है 40 न्यूटन का। ठीक है, चाहे
ये है पुली ड्रम, हिंदी में लिख दो यार, पुली ड्रम। ठीक है, तो इसमें दिया है एक हविस पुली ड्रम पर दोनों ओर पट्टे तनाव में हैं, इन पट्टे में तनाव का परिणामी ज्ञात करना है। ये टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक ये पुली है, ठीक है, इसका सेंटर ये है, इसके ऊपर एक पट्टा है जो आगे जाके घिरनी पे चढ़ा है। ठीक है, ऐसे बोल दिया। ठीक है, देखा होगा शायद चक्की में ऐसा ही होता है। तो उन्होंने बताया एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, कि जो दोनों पट्टे आपस में है वो दोनों एक दूसरे से 45 एंगल पे हैं। ठीक है, इस पे 60 न्यूटन का मतलब फोर्स लग रहा है और इस पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इन्होंने कहा हमें परिणामी की मान क्या बोला है, परिणामी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिणामी आपको ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, हमारा फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इसके अंदर पूरा रूट के अंदर। ठीक है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम इसको p मान लें और इसको q मान लें, ठीक है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू तो 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 260 इंटू 40 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा को वैल्यू cos 45 दिया है। ठीक, अब जब यहां तक वैल्यू हो गई तो R तो 60 का स्क्वायर ठीक, 6 चौको 24 दूनी 48 और 1 2, ठीक, इंटू कॉस थीटा की 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। आप लोग इसको कैलसी से सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा वो 92 के आसपास आ रहा है शायद, हाँ, तो 92.7 न्यूटन। ठीक है, जो आंसर दिया हुआ है वो 92.7 न्यूटन दिया है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब जैसे अगर कह देता कि छोटे बल से कितना कोण बना रहा, बड़े बल से कितना कोण बना रहा, अगर 40 न्यूटन से बोलता तो हम क्या करते, हम मान लेते, मान लो परिणामी इधर आ रहा है। ठीक है, बोलता 40 न्यूटन से कितना बोल रहा है तो हम बोलते 10 इनवर्स या 10 थीटा 10 अल्फा ले लो, हमने मान लिया इससे अल्फा कोण बना रहा था। 10 अल्फा किससे बना रहा, 40 से पूछा है तो क्या करेंगे 60 साइन थीटा मतलब कितना 45 अपॉन क्या जिससे पूछा है वो, तो 40 प्लस 60 कॉस 45। ठीक है, तो अब देखो, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 62 इंटू 1/√2 1/√2 40 प्लस 60 1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, जितना आए अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स में आ जाएगा। अगर वैल्यू निकल ली हो तो वैल्यू में तो इतने डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, यही अगर बोल देता बड़े वाले बल से कितना कोण बना रहा है तो मान लिया हमने बीटा कोण बना रहा था। ठीक है, तो बड़े से पूछा है तो पहले क्या हो जाएगा 40 साइन थीटा 1/√2 45 का मान। ठीक है, साइन थीटा मतलब 1/√2 साइन 45, अरे लिख दो यार साइन थीटा वरना कंफ्यूज हो जाते तुम लोग। ठीक है, अब क्या बोला है बड़े से बताना था, तो अब जिससे पूछा वो तो 60 प्लस 40 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू रखोगे तो क्या निकलेगा 10 बीटा इज इक्वल टू 40 1/√2 अपॉन 60 प्लस 40 1/√2। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो बीटा की वैल्यू निकल आएगा कितने एंगल पे। तो यही सब चीजें हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है, कई लोग पूछते हैं सर एसएससी जेईई की तैयारी कैसी करनी चाहिए। कल एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि सर ये बताइए कि एसएससी जेईई की तैयारी हमें अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए कल आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि कब करें एसएससी जेईई की तैयारी डिप्लोमा के स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, मैकेनिक्स की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।